आदमी को जख्मी क्यों किया तुमने? एमन बसरान, बताओ मुझे सच क्या है अगर तुम इंसाफ को गुमराह नहीं करना चाहते। क्या आप इस मुजरमाना इल्जाम को कबूल करते हैं? अपनी सफाई में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहा है वो ठीक है। मैंने जमीन के तनाजे पर उसे जख्मी किया है। तुर्गत साहब, इस केस के मुतालिक क्या कुछ और कहना चाहते हैं आप? इस्तगासा बयान कर चुका है कि मुल्ज़िम एमन बसरान ने 5 नवंबर 1973 को गांव रोमेली फेनेरी के रिहायशी एहसान उतामा को कत्ल की नीयत से पेट में छुरा घोंपा। अदालत से इस्तदा की जाती है कि मुल्जिम को तुर्की के पीनल कोड की दफा 4 के शेख 450 और दफा 1 के शेख 61 के मुताबिक सजा दी जाए। मुल्जिम को फैसले के खिलाफ दिफा के लिए पूछा गया। उसका जवाब था, मैंने जमीन के तनाजे पर छुरा घोंपा था। मुल्जिम के इस इकरार जुर्म के बाद मुल्जिम एमन बसरान को सख्त से सख्त सजा मिले। दैट्स ऑल। आज की कार्रवाई बस यही है। इस केस की फाइल के तफसीली मुआयने का हुक्म दिया जाता है और ये मुआयना हतमी फैसले के लिए होना चाहिए। मुकदमे की समाअत अगली पेशी 16 दिसंबर 1973 तक मुलतवी की जाती है। गवाहों के बयानात पर जरा उसी दिन होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। तुमने केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया? सब कुछ तो साफ है इसमें। हमारे पास पहले ही बहुत से केसेस हैं, फिर भी तुमने इसको डिले कर दिया। तुर्गत साहब, तुम चाहते थे कि मैं अपना फैसला सुना देती, और ये जरूरी नहीं कि मैं अपना हतमी फैसला बताऊं तुम्हें। मेरा ये मतलब नहीं था। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हटो मेरे रास्ते से। हेलो भाई, मैं गितित बोल रहा हूँ। खैरियत है? इस वक्त कैसे फोन किया तुमने? मैं लंच टाइम में इसलिए फोन कर रहा हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैं आपके तोहफे का शुक्रिया अदा करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद से उस्मान अब ग्रेजुएशन कर लेगा। शुक्रिया की क्या बात है? अभी तो और भी बहुत कुछ करना है मुझे तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं उस खूबसूरत गुलकारा से भी मिल लूंगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। हैव अ नाइस डे भाई। भाई, हाँ? कासली साहब थे? कासली या अग्रेली? मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। जैसे आपका हुक्म। नॉर्टन, नॉर्टन, फोन की आवाज नहीं आ रही है क्या? तुम खुद नहीं उठा सकती फोन? हेलो, मिस आयतन से बात हो सकती है? बाजी, आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस आयतन। मैं मुनीर ऑर्गलो बात कर रहा हूँ, बाइग्लो म्यूजिक एसोसिएशन से। कैसी हैं आप? जी शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस आयतन, हम अपनी एसोसिएशन में आपको दावत देना चाहते हैं। अगर आप कबूल करें तो हम अपनी कंपनी में आपको एज ए सिंगर देखना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर। वो लेकिन मेरी शादी होने वाली है, तो शायद मेरा मंगेतर इजाजत ना दे। वाकई इसके लिए अफसोस है, लेकिन एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि उनसे बात करके देखें। हो सकता है इजाजत मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका।
वो क्या कह रहे थे बाजी? नूतन वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए गाना गाऊं, लेकिन माहिर नहीं मानेगा। वो तुम्हें कैसे जानते हैं और उन्होंने तुम्हारा गीत कहाँ सुना है? वो मुझे कॉल ही क्यों करते हैं अगर नहीं जानते? आई एम सॉरी मिस्टर निकेतन, लगता है वो आना नहीं चाहती। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसे मैं राजी कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने ढूंढा इसको? जी, मुझे वहाँ साहिल पे मिला। बहुत देर समंदर में रहा। लगता है इस वक्त पानी का बहाव हमारी तरफ है। चेक करो इसे, देखो कौन है। शाबाश। क्या हुआ माहिर, तुम लेट हो गए? बाबा, मैं आपके दोस्त के घर गया था। तो क्या हुआ, वहां से कुछ मिला? हाँ मिला, मैंने जज को बताया भी था। उसने समाअत भी मुलतवी कर दी है, लेकिन बाबा एमन को भी चाहिए कि वह असल बात ना छुपाए और सच सामने लाए, वरना तो फिर अदालत उसके सच को जाने बगैर अपना फैसला सुना देगी, जो गलत होगा। तमाम शवाहिद उसी को मुजरिम ठहरा रहे हैं, फैसला यकीनन उसके खिलाफ होगा। एमन बसरान से मिलना है मुझे। जरूर जज साहिबा, इस तरफ चले जाइए। बाबा, आप एमन को बता दें कि उसकी बेटी मेरे पास महफूज है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह घर पर मेरी दूसरी बहनें मेरे साथ है। उसके बारे में फिक्रमंद ना हो। बता दूंगा। हमारा भी ये मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। आप भी बेफिक्र रहें। जिस तरह आपने सबका ख्याल रखा, मैं भी उसी तरह रख रहा हूं। बहुत जल्द मैं सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा और आप हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। बेटा, मुझे लगता है वो लोग यहां से मुझे मुंतकिल कर देंगे। कहां? तफ्तीशी सेल में। दालियान ने किया ये सब, मुझे तो यही लगता है। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। मैं कुछ करूं इसे रोकने के लिए? रहने दो, मेरी खातिर किसी से भी कोई जरूरत नहीं उलझने की। इंतजार करो यहाँ, वो अभी आएंगी। कौन आएंगी? जज साहिबा। जज साहिबा, आप यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इंतजार करो यहाँ, वो अभी आएंगी। कौन आएंगी? जज साहिबा। एमन बसरान, तुम्हारी बेटी एमी ने मेरे पास महफूज है, और उस खबीस इंसान एहसान को मैंने सबक सिखा दिया है। अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। मेरी बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि जब जज साहब आए तो उनसे कहना कि मैं तुमसे मिलने आया था। मुलाकात खत्म।
जज साहबा आप यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या बात की तुमने इससे? तुम्हारी तफ्तीश पूरी नहीं हुई? मुझे नहीं लगता था कि आप यहाँ आएंगी। वैसे मैं अमन से कह रहा था कि वो सच बोल दे तो उसके हक में बेहतर होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। एमन भाई, सब ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग जज साहब। क्या बात हुई मिस्टर सॉले से? आपका नाम? माहिर कारा। हाँ यही है। थैंक यू। उस फैक्ट्री का नाम बताओ जो स्लॉटर हाउस के करीब है और जो पिछले साल जल गई थी। सर आते ब्रेक वर्क्स है उसका नाम। पूरा नाम अजीज आते ब्रेक वर्क्स है। वेल डन ऑफिसर। फैसल दुराक, पता करना है तुम्हें मारा किसने। उठाओ। तुम्हारा मतलब है वो झूठ बोल रहा है? तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? आप मेरा यकीन करें या ना करें, उसने मुझसे झूठ बोला। उसे इस झूठ की सजा जरूर मिलेगी। क्या बात हो गई उनसे? कुछ मत कहना मुझसे, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं। क्या हुआ जज साहबा? क्यों किया ऐसा? हाँ बोलो, क्यों किया ऐसा? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझसे झूठ बोलो? आपको एमन ने क्या बताया? उसने क्या बताना था? मुझे जो तुमने बताया वो सब झूठ था। उसने कहा उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और जमीन के अलावा उसका और कोई झगड़ा नहीं है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हारी बेटी को कौन हरासा कर रहा है, तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। उसने अमीनी के बारे में कुछ नहीं बताया? दरअसल मुझे ऐसा लगने लगा है मिस्टर सॉले कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। तुमने मुझे इसके बारे में जो कुछ बताया था वही सब कुछ जानने के लिए मैं एमन से बात करने आई थी। जज साहबा, एमन अपनी बेटी की वजह से सच नहीं बता रहा आपको। उफ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं मिस्टर सॉले। तुम जैसा झूठा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। खत्म समझो अपनी ट्रेनिंग। मिस फरीदे, बहुत हो गया, मैं तुम्हें इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम्हारी कार ठीक तो है ना? नहीं, खराब हो गई। आओ बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त तुम्हें यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं वॉक कर लूंगा। तुम बैठ रहे हो या फिर मैं जाऊं? तुमने जज से क्या कहा? मैंने वही कहा जो उस लड़के ने बताया कि उस लड़के को दूर रखें हमसे। तुम्हारी बेटी यहां से शिफ्ट कर रहे हैं तुम्हें। सामान उठाओ अपना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे, समझ गए? आप बहुत अच्छे इंसान हैं बाबा। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। क्या वो मर गया? किसने मारा उसे? वही हो सकता है जिससे इसकी लड़ाई हुई थी। किससे लड़ा था? कल उसके काम पे आने के बाद एक आदमी आया था, उसी से उसकी लड़ाई हुई थी। फिर वो आदमी उसको कार में बिठाकर पता नहीं कहां ले गया उसको अपने साथ। तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? बताओ हमें। मुझे नहीं अंदाजा था कि ये लोग उसको मार देंगे। मुझे माफ कर दें, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे हमेशा इसका पछतावा रहेगा। उनको देखा क्या किसी ने? जानते हो वो कौन था? मैं इस केस का कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता। मैंने उस आदमी को देखा है और एमन की बेटी से भी बात की है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। आप चाहें तो मैं उसे आपसे मिलवा सकता हूँ। नहीं सुधरोगे। तुम अभी तक अपनी कहानी बना रहे हो मिस्टर सॉले। बस करो, बहुत हो चुका। जरा सोचिए जज साहिबा, अगर आप एमन की जगह पर होती तो क्या करती? वो ये सब झूठ इसलिए बोल रहा है कि उसकी बेटी बदनाम ना हो जाए। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना होता तो फिर जज साहिबा आप यहाँ पर क्यों आती? क्यों? तुम खुद को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो कि तुम गलत हो। मिस फरीदे, मैंने आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? हरगिज़ नहीं। कल डॉक्यूमेंट्स ले जाना। मिस फरीदे, दरअसल ये रहा तुम्हारा नया दोस्त नाजिफ कारा। अल्लाह आपकी मदद करे। अल्लाह जल्द रिहा करे। शुक्रिया। अल्लाह आपको जल्द रिहा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम जल्द रिहा हो जाओगे। तुम सब भी। तुम्हारे आने से पहले ही पहुंच गया था तुम्हारा नाम, शेर नाजिफ। तुम्हारा बिस्तर भी तैयार है। जहमत मत करो, यहाँ कई बिस्तर खाली हैं। मैं किसी पर भी सो जाऊंगा। ये बेइज्जती है शेर नाजिफ। क्या है? तुम तो मुझे जानते तक नहीं, फिर एक अजनबी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूं और यहां से वाकफियत भी है तुम्हारी। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूं। जिस तरह से बाकी लोगों के साथ पेश आते हो वैसे ही मेरे साथ पेश आओ, काफी है।
छोड़ो फारूक, तालियान को बुरा लगेगा। जल्दी रिहाई होगी। शुक्रिया। भाई, लाइसेंस और नंबर प्लेट से शाख में देर हो जाएगी, बल्कि इस तरह तो कागजी कार्रवाई में ही बहुत दिन लग जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन वो मेरी फेवर करेंगे यहाँ। मेरा ख्याल है मुझे शाम से पहले सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो। कहाँ उतारना है तुम्हें? यहीं कहीं साइड पे रोक दीजिए। शुक्रिया जज साहब। टैक्सी, जल्दी से जेल हाउस ले चलो मुझे। Kolay gelsin. Merhaba. Bir ihtiyacınız var mı diye geldim. Bir dakika. Çöz ulan! Geberteceğim seni de, o şerefsizi de geberteceğim. Çöz ulan! Ne zamana kadar tutacaksınız burada? Bunun bir sonu olacak elbet. İhtiyacınız yokmuş. अरे सिस्कन, मैं तुम्हारे लिए खबर लाई हूँ। तो मुझे कल बता देना, अभी तो एक काम से जा रही हूँ। कल आती हूँ तुम्हारे पास। माहिर के मुतालिक बताने आई हूँ। तुम्हें मालूम भी है मैंने आज उसे कहाँ पर देखा? हाँ, कहाँ देखा? कल मैं अलनूर के यहाँ गई थी। अरे वो मेरी खाला की बेटी रात उसी क्या थी। अच्छा चलो पहले कॉफी तो पिलाओ। नॉर्टन, हमारे लिए कॉफी बना के लाना जरा जल्दी से। मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ आपा। मैंने कहा कॉफी। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, अरे अलनूर इतनी जिद्दी है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मुझे कह रही थी एक दिन और रुक जाओ, मगर मैं नहीं रुकी और वापस आ गई। अगर रुक जाती तो ये कैसे देखती मैं। सिस्कन, मुझे जल्दी बताओ, क्या देखा तुमने? हाय, एक खूबसूरत गाड़ी, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी। क्या कहने थे उस गाड़ी के। उस गाड़ी को पता है एक हसीन लड़की चला रही थी, और जानती हो उस गाड़ी से कौन निकला? माहिर भाई। किस रंग की थी गाड़ी? अंबर कलर की। मैं समझ गई कि किसकी गाड़ी हो सकती है वो। मैं जानती हूँ उस औरत को। क्या नाम था उसका? हाले, उनकी दूर की रिश्तेदार। वो अभी शिफ्ट हुई है यहाँ, इसलिए माहिर उसकी मदद कर रहा है। मेरी सास ने उससे कहा है उनकी मदद करने को। हाँ बिल्कुल, फिर वही होगी। चलो अब तुम्हारी किस्मत का हाल बताती हूँ तुम्हें। ये लो कॉफी पियो। अगर मेरा जूनियर यहाँ होता तो फौरन ढूंढ कर निकाल देता। वो आज छुट्टी पर है। अगर वो नहीं है तो आप देख लें इसे। अगर आप सुबह आ जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। बहुत ज्यादा बोलते हैं आप। सुपरवाइजर कहाँ है आपका? मेरा ख्याल है यही है।
हाँ बिल्कुल यही है, येल्सन तिरकोस। मेरी बात याद रखना, मैंने देख लिया है, तुम घर खरीदोगी इंशाल्लाह। हाय इंशाल्लाह। दीमत को मेरा सलाम कहना। तुम भी माहिर को सलाम कहना। वैसे उसका पराई गाड़ियों में घूमना अच्छा नहीं है। तुमने मुझे तो बता दिया, मगर किसी और ने देख लिया तो कहीं वो गलत ना समझ बैठे। तुम्हारी मंगनी भी तो नहीं हुई ना। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। इग्नोर। आयतन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मगर तुम मुझे सही नहीं लग रही। नहीं, मैं बस माहिर को देखने आई थी। कहाँ है वो? नहीं है। अच्छा, दुकान पे होगा। पता नहीं। नहीं, मैं वहीं देख लूंगी उससे। ओके, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुश आमदीद वकील साहब। सस्पेंड कर दिया है मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, हमारा खेल तो अब शुरू हुआ है। और वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आज तो मैं पकड़ा ही जाता। जज साहिबा अचानक जेल आ गई। क्या वाकई जज साहिबा जेल गई थी? हो। मैं बाबा से मुलाकात कर रहा था कि वो अचानक वहां आ गए। मैं पकड़ा जाने वाला था, मगर बच गया। और जब उसने अहमद से हकीकत पूछी तो उसने कहा कि ये मेरी झूठी कहानी है। फरीद ने तो इस पर बिगड़ना ही था। ऐसी वैसी बिगड़ी, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। कहने लगी कि अब और साथ काम नहीं कर सकते। है खुदाया, ये गेम खत्म हो गया। कोई और रास्ता ढूंढना होगा अब। जैसे जैसे दिन गुजर रहे मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना बुलंद? उस आदमी को कहीं और ले जाओ प्लीज। मैं नीचे गया था उसे देखने। वो खुद को आजाद करवाने की कोशिश में था। हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। घबराओ नहीं। क्यों परेशान होते हो? ले जाता हूँ मैं। अभी तो लोगों का रश नहीं है यहाँ पर, लेकिन चंद दुकानें खुली हुई हैं। अच्छा ठीक है। चल उठ जा, शाबाश, चल। अच्छा, होशियारी दिखाता है। गौर से सुन, जो कुछ किया है सब बताना है, वरना जानता है तू मुझे। चल अब। अस्सलाम वालेकुम, मुझे याल्सन तिकोस से मिलना। वो टर्किश डिलाइट उसी की है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा मेहमद, खुदा हाफिज। मैं कमिश्नर यासीन हूँ। जी बोले। तुम्हारे पास कार है ना? आओ जरा उसे देखते हैं। अभी वो मेरे पास नहीं है कमिश्नर। कहाँ है? मेरा एक दोस्त है माहिर, उसको दी है मैंने गाड़ी, इसीलिए मुझे नहीं मालूम। वैसे उसकी दुकान वहां है, चाहें तो चलकर देख सकते हैं वहां। माहिर कारा?
चोरी की कोई इतला दी? नहीं, हमने तो कोई इतला नहीं की। कार तो माहिर के पास है और वो उसके पास काफी दिनों से है। तुम्हारी कार का नंबर 34 ET 567 ही है ना? ED 562 है। यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। माफी चाहता हूं मैं, ऑफिसर ने यकीनन गलत एड्रेस लिख दिया है। कोई बात नहीं कमिश्नर, अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो इस हवाले से जरूर बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। नाजिफ, इग्नोर, आ जाओ, खाना लग गया है। मुझे ये प्लेट पकड़ाना। नाजिफ, बेटा कहाँ हो तुम? नाजिफ, मैं डांटूंगी फिर। कहाँ हो तुम? खाना तैयार है, जल्दी आओ। जब बाबा आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी, कहूंगी तुम बहुत शरारती हो गए हो। कहाँ हो तुम? तुम बोल क्यों नहीं रहे थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। बाबा को बहुत मिस करती हूँ मैं भी। तुम्हें तो पापा शेर कहते हैं, पता है ना? क्या शेर कभी रोते हैं? तुम तो बहादुर बेटे हो ना मेरे, है ना? तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए ना। नाना को दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा। अम्मी क्या हुआ? नाजिफ आपके कमरे में क्या कर रहा था? वो अपने नाना की कमीज को लेकर झूम रहा था। उसे कहो चावल बनाया आज। अभी कहता हूं भाई। भाई चावल तो खत्म हो गए। मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा था किचन में कोई भी चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। जी आपने कहा था। उसके पास जाओ और पूछो क्या पकाएगा वो। हमें खिलाने के लिए क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? किसी को भी खाना नहीं मिलेगा आज, तुम्हें भी नहीं। हाँ। इन्हें कोई पैसे देता है? ये जो कुछ भी हुआ ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए इनके साथ। इनसे काम भी लेते और इन्हें भूखा भी रखा जाता। यहां इंसाफ नहीं है। देखा कि गरीब आदमी है तो बस लगा दिया मुशक्कत पर। बेइंसाफी कोई तो खत्म करेगा। मैं नाजिफ कारा मिलकर खुशी हुई। मैं विराल मिलकर खुशी हुई। मैं यहाँ की मलका हूँ, तुम मेरी बेटी हो पप्पू, ठीक है ना? अब आईना देख ले। मैं आईना जरूर देखूंगी मलिका साहिबा, ये मेरी आदत है। बेटी 1 मिनट रुको, मुझे तो लिपस्टिक लगाने दो। मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। इधर आओ बेटी। जी मलिका साहिबा। ठीक है,
अच्छी शहजादी, मुझे बताओ आज तुमने क्या क्या किया और अपने प्रिंस के बारे में भी बताओ। मैं अपने महल में ऐसे ही घूम रही थी, एक शहजादा मिल गया वहाँ। बहुत हैंडसम था वो, लेकिन गुस्से वाला है वो। ये तो अच्छी बात है ना, वो भी तुम्हारी तरह गुस्से वाला है। अब आप क्या करेंगी बताएं मुझे। आपके बारे में दादी और बाबा बात कर रहे थे। बाबा आ गए। मलिका साहिबा, दरवाजा मुझे खोलने दीजिए।